Dear friends, welcome back to my channel Pledge Classes in Advanced English Structure 16। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये 16वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किया गया है। उनको कैसे इंग्लिश में बोलना है, उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप 15 वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको उन 15 वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये 16वां वीडियो लेक्चर है जिसमें आप 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बोलना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले लिखा हुआ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 16। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 16। ये 16वां वीडियो लेक्चर है, इसलिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अब इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस है। पहले सेंटेंस को देखिए, बैठ कर पढ़ो। दूसरे सेंटेंस को देखिए, खा कर जाओ। तीसरे सेंटेंस को देखिए, सॉरी ये तीसरा रहेगा। तीसरे सेंटेंस को देखेंगे, सोच कर बताओ। तो इसमें आप एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं, क्रिया में कर 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 शब्द जुड़ा है। तो जब ऐसी बात आ जाए तो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं भी आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा। तो ये पहला आपका टाइप्स है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगले सेंटेंस को आप देखिए, शुक्र मनाओ कि वह आ गया। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। तो इन तीनों सेंटेंसों में पहले देखेंगे शुक्र मनाओ कि वह आ गया। इसमें देखेंगे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया है। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, एक शब्द कॉमन मिल रहा है, शुक्र मनाओ की। इतने कॉमन मिल रहे हैं। तो इसमें भी शुक्र मनाओ की, इसमें भी शुक्र मनाओ की। तो इसको भी आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी आप सेकंड स्लाइड्स में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपके सामने अगला सेंटेंस है, देखेंगे, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इसमें अगले में देखेंगे, बात करने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो इसमें आपको क्रिया में ना ने मिलेगा और आगे देखेंगे की भी एक हद होती है, की भी एक हद होती है, देखिएगा ने इसमें है, यहाँ देखिए की भी एक हद होती है, और यहाँ भी देखिए क्रिया में ने है, फिर की भी एक हद होती है। तो ऐसे सेंटेंसों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी थर्ड स्लाइड्स में आप सीखेंगे विद रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ कि इनको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड टाइप सेंटेंस है, ये तीसरा प्रकार का सेंटेंस है, अभी थर्ड स्लाइड्स में आप देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप स्लाइड्स के माध्यम से एक एक टाइप्स को स्ट्रक्चर और रूल्स के माध्यम से समझेंगे कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है, देखेंगे पहला टाइप सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने है। तो पहला स्लाइड्स में देखिए, बैठ कर पढ़ो, खाकर जाओ, सोच कर बताओ। तो इसमें आपको डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, V1 एंड V1 लगाओ और फिर एंड लगाकर फिर V1 लगा दो। अब V1 क्या है, देखिए इसमें 2 क्रियाएं हैं, बैठकर मतलब बैठना, खाकर मतलब खाना, सोचकर मतलब सोचना। अब इसमें बैठना और पढ़ना 2 क्रिया हैं, इसमें खाना और जाना 2 क्रियाएं हैं, इसमें सोचना और बताना 2 क्रियाएं हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले V1 लगाओ, मतलब बैठकर बैठना का इंग्लिश होता है सिट, तो सिट लगा दो। उसके बाद एंड लगाओ और फिर V1 लगाओ, पढ़ना का इंग्लिश रीड। उसके बाद फुल स्टॉप, सिट एंड रीड, बैठकर पढ़ो, सिट एंड रीड, बैठकर पढ़ो, सिट एंड रीड, बैठकर पढ़ो। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को, खाकर जाओ, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, ठीक है। और उसके बाद एंड लगाओ और उसके बाद जाओ की इंग्लिश गो, ईट एंड गो, ईट एंड गो, ईट एंड गो, ईट एंड गो, खाकर जाओ। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को आप देखेंगे, सोचकर बताओ, तो सोचना का इंग्लिश होता है थिंक। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए थिंक एंड टेल, 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 ठीक है। इस प्रकार से आप इनको बोल सकते हैं। वेरी सरल, सॉरी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बोल सकते हैं। बैठ कर पढ़ो, खा कर जाओ, सोच कर बताओ, ऐसे हजारों लाखों सेंटेंसों को आप आसानी से बोल सकते हैं। V1 एंड V1, V1 एंड V1 मतलब बैठकर, बैठना का इंग्लिश सिट और पढ़ना का इंग्लिश रीड। तो सिट एंड रीड, बैठकर पढ़ो, सिट एंड रीड, खाकर जाओ,
खाना का इंग्लिश ईट, जाना का इंग्लिश गो, ईट एंड गो, ईट एंड गो, ईट एंड गो। ठीक है। सोचना का इंग्लिश थिंक, बताना का इंग्लिश टेल, तो थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल। ठीक है। इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं इंग्लिश में और ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हर वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो निश्चित है आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, दूसरा स्लाइड्स, और इसमें सेकंड टाइप्स के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब डियर फ्रेंड्स इसमें देखेंगे, शुक्र मनाओ कि वह आ गया, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। तो शुक्र मनाओ की के लिए आप यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ वी थैंकफुल दैट, वी थैंकफुल दैट, उसके बाद सेंटेंस लिख देना। तो शुक्र मनाओ की पहले लिख दीजिए वी थैंकफुल, वी थैंकफुल दैट, वी थैंकफुल दैट, उसके बाद सेंटेंस वह आ गया, वह आ गया, तो बोलेंगे ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, वी थैंकफुल दैट ही हैज अराइव्ड। आगे सेंटेंस टेंस और सेंटेंस के अनुसार ट्रांसलेट करना है। वी थैंकफुल दैट ही हैज अराइव्ड, शुक्र मनाओ कि वह आ गया, वी थैंकफुल दैट ही हैज अराइव्ड। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात की जाए तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया हूं। तो शुक्र मनाओ के लिए यूज करेंगे वी थैंकफुल, वी थैंकफुल दैट, we thankful that I have done your work, I have done your work, we thankful that I have done your work, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया हूँ। we thankful that I have done your work, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया हूँ। we thankful that I have done your वर्क। इस प्रकार से आप इनको बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स तीसरे सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें भी वही है, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। तो क्या लिखेंगे, वी थैंकफुल दैट, वी थैंकफुल दैट, वी थैंकफुल दैट उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। ही डिडंट, ही डिडंट या ही डिडंट abuse you, abuse you, we thankful that he didn't abuse you, we thankful that he didn't abuse you, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। we thankful that he didn't abuse you, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ की इंग्लिश होगा वी थैंकफुल दैट, वी थैंकफुल दैट, आगे सेंटेंस को बोल देंगे। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप सेकेंड टाइप सेंटेंस को भी समझ गए होंगे कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, थर्ड स्लाइड्स, और इस थर्ड स्लाइड्स में देखेंगे पहले सेंटेंस को अगर देखा जाए तो लिखा है बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बात करने की भी एक हद होती है, और झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो इस सेंटेंस, ये थर्ड टाइप सेंटेंस है और इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ। पहले लिख दीजिए देयर इज अ लिमिट टू, देयर इज अ लिमिट टू, तो लिख दीजिए देयर इज अ लिमिट टू, देयर इज अ लिमिट टू, उसके बाद V1 लगाना है। क्या है, बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करना का इंग्लिश होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस, तो यूज कर देंगे टॉलरेंस, और उसके बाद भी के लिए लगाएंगे टू, अदर वर्ड कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेंस टू, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेंस टू, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले आपको देयर इज अ लिमिट टू का यूज करना, उसके बाद V1, फिर उसके बाद TO टू, फिर अदर वर्ड। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करें, बात करने की भी एक हद होती है, तो लिखेंगे देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट टू टॉक टू,
टॉक टू, देयर इज अ लिमिट टू टॉक टू, बात करने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट टू टॉक टू, देयर इज अ लिमिट टू टॉक टू, बात करने की भी एक हद होती है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात किया जाए, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, तो बोलेंगे देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट टू। अब झूठ बोलना, तो बोलना का टेल, उसके बाद अ लाई, टेल अ लाई, देयर इज अ लिमिट टू टेल अ लाई टू, उसके बाद फुल स्टॉप, देयर इज अ लिमिट टू टेल अ लाई टू। इस प्रकार से आपको बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको थ्री प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इस स्ट्रक्चर बताया कि इनको कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है। अगर देखिए इन सेंटेंसों को आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लेते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप आपके दिमाग में छप जाएंगे और कभी भी जीवन में आप इन सेंटेंसों को आसानी से बोल पाएंगे। जैसे आपको बोलना हो, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेंस टू। बात करने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू टॉक टू। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू टेल अ लाई टू। अब आपको ये सेंटेंस रटना नहीं है, आपको ये जो स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट टू, उसके बाद जो उसमें क्रिया होगा उसको बोलेंगे और उसके बाद टू बोलेंगे, फिर अदर वर्ड बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आपको दूसरे स्लाइड्स में भी आपको याद रखना है। ये दूसरा स्लाइड से शुक्र मनाओ की वह आ गया। आप कहीं भी शुक्र मनाओ की बात होगी तो सबसे पहले आप बोलेंगे वी थैंकफुल दैट। क्या बोलेंगे? वी थैंकफुल दैट। अब आगे जो सेंटेंस बनेगा उसको बोल देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस के अनुसार, जो सेंटेंस होगा वैसा। वी थैंकफुल दैट, उसके बाद सेंटेंस। ठीक है, जिससे मैंने आपको 3 सेंटेंस बताया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और बोलते हैं, तो उसी आधार पर आप ऐसे सेंटेंस को बोलते रहेंगे। शुक्र मनाओ कि वह आ गया, वी थैंकफुल दैट ही हैज़ अराइव्ड। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया हूँ, वी थैंकफुल दैट आई हैव डन योर वर्क। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गाली नहीं दिया, वी थैंकफुल दैट ही डिडंट अब्यूज यू। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, देखेंगे, बैठकर पढ़ो, खाकर जाओ, सोचकर बताओ, है ना। इस प्रकार से और भी सेंटेंस को अगर आप बोलना हो तो वी एंड वी वन, पहले भी बोलो फिर भी वन। जैसे बैठकर, बैठना का इंग्लिश सिट, पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो सिट एंड रीड, खाकर जाओ, ईट एंड गो, सोचकर बताओ, थिंक एंड टेल। तो ऐसे हजारों लाखों सेंटेंस को आप आसानी से बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली है, कोई जानकारी मिली हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी रहा, लाभदायक रहा, मैंने इससे कुछ सीखा, तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो कैसा आपको लगा और आपको कैसे प्रकार के सेंटेंस चाहिए। यदि आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे सेंटेंस को लिख दीजिए, मैं उसके ट्रांसलेट अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।